देखो भाई, हाल फिलहाल में मलयालम सिनेमा से मूवी रिलीज हुई लोका चैप्टर 1, और उसकी सक्सेस के बाद हर रीजन के हर सिनेमा में कुछ कुछ बातें होनी स्टार्ट हो गई। अभी हाल फिलहाल में एक किसी और कॉन्टेक्स्ट में आमिर खान साहब की वाइफ किरण राव जी से पूछा गया कि भाई हिंदी फिल्म काम नहीं कर रही, डाउन साउथ पिक्चरें बहुत काम कर रही है, तो उन्होंने एक बड़ा ब्लंट सा स्टेटमेंट दिया कि भाई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड धोबी का कुत्ता, यानी मतलब उनको किसी स्टेट का कुछ खास सपोर्ट नहीं है, एक जेनरिक उसमें जाती है। तो जैसे अनलाइक साउथ फिल्म जहां पे हर इंडस्ट्री को हर स्टेट का सपोर्ट है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात निकलती हुई आती है, बिकॉज आई ट्रूली थिंक कि अभी भी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स एंड फिल्म मेकर्स आर नॉट एबल टू क्रैक की भाई एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। और मेरे से भी एक्चुअली कई लोगों की जब बात होती है ना, इंस्टाग्राम में चिटचैट होती है, तो कई लोग मुझे बोलते हैं भाई क्यों इतनी मलयालम सिनेमा के बारे में बात हो रही है, वहां की पिक्चर है वहीं चलती है, किसी को पता नहीं चलता, बट इतना ज्यादा बात करना। तो भाई मैं आपको बात बताता हूँ क्या एग्जैक्टली मांजरा क्या है पूरा, उस बात का भी जवाब देना है। बिकॉज मैं जब पैसे खर्च करके जाता हूं तो ठीक है, हर इंडस्ट्री का अपना सेटअप होता है, एंड आई ट्रूली बिलीव कि आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैं हर इंडस्ट्री का कंटेंट कंज्यूम भी कर लेता हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने मलयालम सिनेमा की तरफ से टॉप क्वालिटी लॉजिक वाली मूवी देखी या क्लास सिनेमा देखा तो मैं तेलुगु सिनेमा से एक ओवर द टॉप मसाला कंज्यूम नहीं कर सकता, या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से कोई रोम कॉम कंज्यूम नहीं कर सकता। उसी की वजह से आई कैन वेल कोरिलेट कि भाई एक्चुअल में प्रॉब्लम जहां कर रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं हाल फिलहाल में बागी 4 का भी जो चला हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत एवरेज रिस्पॉन्स रहा है, और ऐसी बहुत सारी पिक्चरें आ रही हैं जा रही है, और ऑन द अदर एंड आपको एक इंडस्ट्री से बैक टू बैक अच्छी मूवीज देखने को मिलती है। तो क्या है आपका हाल? वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो समझ में है, टाइम पास हो जाता हो, तो भाई अपना सपोर्ट दिखाइए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट वगैरह जरूर करा करो, वो मैं पढ़ता हूं आपके, और लाइक डिसलाइक तो खैर आपके हाथ में। देखिए साहब, बात ऐसी है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम बात करते हैं ना, अभी थोड़ा सा कंपैरिजन के तौर पे अगर मैं मलयालम सिनेमा की बात करूं, रिसेंटली बहुत सारी मूवीज हिट हुई हैं। ऐसा होता है, मेरा ऐसा मानना है कि कुछ लोग, कल से किसी से बात हो रही थी, यार बोलता प्रॉब्लम क्या है, बॉलीवुड फिल्म्स चल क्यों नहीं है और डाउन साउथ की फिल्म चल रही है। मेरा ऐसा मानना है भाई, हम जो कंटेंट बनाते हैं ना, वो कंटेंट हमने कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में कंज्यूम किया होता है। फॉर एग्जांपल मेरा अगर चैनल है जो सिर्फ फिल्म पे ऊपर बात करता है, कमेंट्री करता है, रिव्यूज करता है, और वो सब बातें होती हैं बॉक्स ऑफिस पे, दैट मीन्स कि मैं शायद क्या मतलब, आई नो कि मैं बहुत पहले से इसको ट्रैक कर रहा हूं, एंड दिस इज समथिंग कि जो मैं आई कैन रिलेट, और ये मेरा पैशन है। तो ये चीज को मैंने पहले कंज्यूम किया है, एंड देन मुझे लगा कि आप शेयर किया जाए। एज सेम गोज विद सिनेमा। सिनेमा को अगर बनाने वाले लोग वो हैं जो सिनेमा के अंदर इन्वॉल्व हैं, या एज अ व्यूअर कभी व्यूअर थे और पैशनेट है सिनेमा के लिए, देन जब वो प्रोडक्शन पे आते हैं, मार्केटिंग में आते हैं, क्रिएटिव टीम में आते हैं, वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द पीपल हु हैव जस्ट डन एमबीए और वो कॉर्पोरेट एंड देन जस्ट नो अबाउट बिजनेस। वो लोग जब डिसाइड करते हैं, आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि डिसाइडिंग जो लोग हैं ना, ये वो लोग हैं जो एक्चुअली में कॉर्पोरेट और ये जो पढ़े लिखे होते हैं ना, बिजनेस चलाते हैं, वो आके डिसाइड करते हैं ये गाना डाल दो, यहाँ पे रख दो, ये पीआर कर दो, ऐसे कर दो, इस तरीके से कर दो चीजें, तो पब्लिक को क्लिक होगी और आपके पास रिटर्न डबल आ जाएगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अगर हम लोका चैप्टर 1 की बात करते हैं, बिजनेस को साइड रखते हुए आप ये देखो कि वो कहानी 5 मूवी की सीरीज जो पढ़ने को मिल रहा है हमें, उन्होंने पहले लिखी हुई है। दैट मीन्स वो बिजनेस एंगल तो शायद बाद में आता है यार, पहले क्रिएटिविटी पहले आई है, पहले ये सोचा गया है कि पब्लिक को, हम जब पहली मूवी पब्लिक देखेगी ना, किस तरीके से किस मोड पे छोड़ा जाए जो पब्लिक एक्साइट होगी। हमारे पास क्रिश थी, हमारे पास हिंदी फिल्म में बॉलीवुड में क्रिश थी। क्रिश को सुपर हीरो यॉनरा को क्रिश ने एक अच्छा सेटअप दिया था, बट वो बनाया था राकेश रोशन साहब ने जो डायरेक्ट करते हैं। इनफैक्ट कोई मिल गया क्योंकि आप उस कैटेगरी में डाल दो। वहां पे भी वर्ल्ड बिल्डिंग जो थी रोहित मेहरा की और वो सब चीजें जो चल रही थी, जादू की, बहुत बढ़िया चीजें थी। बट देन आज उसी यॉनरा में इनफैक्ट एक वुमेन सुपर हीरो लेके मलयालम सिनेमा ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसकी तारीफ करते हुए भाई पब्लिक का दिल सबने जीत लिया। उनका वर्ल्ड बिल्डिंग, देयर बजट, सो लो बजट, उनके हिसाब से तो खैर बजट हाई होता है, बट मैं एक पैन इंडिया लेवल पे बात कर रहा हूं, 30-35 करोड़ में मूवी बनाई है। उनका वर्ल्ड बिल्डिंग देखो, और आज के हिसाब से एग्जीक्यूशन करना उस मूवी का और पब्लिक के सामने रखना, जहां पब्लिक जाती ही नहीं है। और अगर कुछ लोग मुझे कहते हैं ना यार कि वहां की मूवीज वहीं चलती हैं और तो कोई पता चलता नहीं है, तो इतना क्या भाई, तुम मेरे एक बात का जवाब दे दो और किसी बात का जवाब मत दो। किसने कहा है कि आप अपनी पब्लिक को छोड़ के आप दूसरी पब्लिक की तरफ टारगेट करना शुरू करो? अरे तो बहुत अच्छी बात है, आप अगर वो अपनी स्टेट की ऑडियंस को वो जानते हैं, ये अच्छी बात है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं, क्रिएटिव टेक्निकल टीम है या राइटर्स हैं, वो अपनी ऑडियंस को जानते हैं कि इनको क्या चाहिए, हम उस हिसाब से जाके अपना
जो है प्रोडक्ट बनाएंगे, वहां पे जब वर्ड ऑफ माउथ निकलता है उसके बाद मूवी वायरल होती है। अरे आप भी आप अपनी ऑडियंस को जानो, आपकी ऑडियंस को स्टोरी चाहिए, आपकी ऑडियंस मास मसाला भी कंज्यूम कर लेगी, तो आप उस हिसाब से कैटर करो ना। अब ये तो आपका फॉल्ट है भाई, अगर आप वॉर 2 को हिट कराने के लिए अगर किसी साउथ के सुपरस्टार की तरफ जाते हो सिर्फ इस रीजन से कि वी नीड बिजनेस फ्रॉम साउथ, दैट इज योर प्रॉब्लम एंड दिस इज क्रिएटिंग सब ये जो कंफ्यूजन चल रहा है ना, जब हम पिक्चर बैक टू बैक पब्लिक देखने ही नहीं जा रही है। बागी बहुत सारी है, बागी 4 को एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बहुत सारी पीछे बैक टू बैक जो मूवीज है वो फ्लॉप हो रही है। एक सैयारा आती है, वायरल होकर हिट हो जाती है, भाई दैट उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जब हम इंडिया मूवी की बात करते हैं, जब आरआरआर ग्लोबली रिप्रेजेंट करा था, तो आरआरआर यार वो दैट वाज मेड फर्स्टली फॉर इंडिया। तो आज अगर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री अपनी ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए, और अगर पिक्चर उनकी बाहर नहीं भी चलती ना, दे डोंट केयर भाई, 1 घंटा उनको फर्क पड़ता है। वो अपना बजट अगर आप देखोगे ना, वो वहां से और ओवरसीज से निकाल लेते हैं, बिकॉज दे नो देयर टारगेट ऑडियंस। बार बार आप देखो, हर 2-3 महीने बाद मलयालम सिनेमा की बात होती है। अब मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं हर इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ और वीकनेस जानता हूं, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि कोई भी इंडस्ट्री एकदम 100% परफेक्ट है। बट आज की डेट में मैं बात जरूर कह सकता हूं कि आपकी बिग बजट मूवीज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में यार बहुत प्रॉब्लम आ रही है। पीछे वॉर 2 गई है, पिछले साल BMCM गई थी, एक छावा और एक स्त्री यूनिवर्स को छोड़ के नथिंग इज वर्किंग इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एंड दिस इज एक्चुअली वेरी अलार्मिंग। और लोग जो है उल्टा दूसरी इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, और जो मेरे से ये बोलता है ना कि सिर्फ तेलुगु इंडस्ट्री काम करती है, भाई ऐसा नहीं है। मेरा तो अपना प्रेडिक्शन है कि मलयालम सिनेमा जो है ना, आने वाले टाइम पे आप देखो ये किस तरीके से ग्रो करेंगे। ट्रूली वांट कि स्टिल दे शुड बी रूटेड टू देयर थिंग, जैसे वो बना रहे हैं, जो रियल रॉ व्हाटएवर दे आर टारगेटिंग देयर ऑडियंस, उसी फॉर्मेट में बनाए, उसको बिल्कुल छेड़छाड़ ना, और उसके बाद वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली वायरल होंगे। एंड यू छोड़ो ना यार, एक सुपर हीरो फिल्म को इन्होंने जो बढ़िया बनाया, लोका की तो बात ही आप हम बहुत बार कर चुके हैं। आप इस साल और भी मूवीज देखो यार, हर जॉनरा में। लोका के सामने आपको पता है हृदय पूर्वम आई थी मोहनलाल साहब की, कंप्लीटली डिफरेंट जॉनरा। पीछे मिस्ट्री थ्रिलर में दे आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब। ऑफिसर ऑन ड्यूटी इसी साल देखो, रेखा चित्रम देख लो। अरे दे आर क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मूवीज एंड ऑलमोस्ट सारी मूवीज देखो, जितना मेरा नॉलेज है, जो यहां नॉर्थ में रिलीज होती है, उनकी ऑलमोस्ट सारी मूवीज चले ना चले वो भी छोड़ो भाई, अच्छी तो होती है कम से कम। अगर आप उनको थिएटर में भी नहीं देख रहे ना, इवन आप OTT पे कंज्यूम करते ना, देन यू फील हाँ भाई बढ़िया थी। अब आलम ये आ गया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, OTT में भी यार लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई नहीं आधी देख के छोड़ देते हैं। मैं क्या बताऊं, मेरी अपनी फैमिली में लोग मूवीज कुछ मैं दिखाता हूं ना कि चलो ठीक है देखनी चाहिए, मैं तो खैर सारा देखता हूं, बट वो आधी भी नहीं देख पा रहे हैं मूवी। This is big alarming thing and that is the reason I think Malayalam cinema is beating Bollywood literally. एंड मैं अभी मलयालम सिनेमा की बात कर रहा हूं बिकॉज यार हाल फिलहाल में बहुत अमेजिंग सी कंटेंट यहाँ पे आ रहा है। और देखो ऐसा यार, मैं पैसे खर्च करता हूं तो मैं पैसे खर्च करके वो कंटेंट देखूंगा जो मेरा एंटरटेनमेंट करता है, और मैं उसकी बात भी करूंगा। तो ये पॉइंट नल एंड वॉइड है कि भाई किसकी बात क्यों करी जा रही है। अगर कोई इंडस्ट्री से अच्छी मूवी आएगी, मैं उस मूवी की पर्टिकुलर बात करूंगा। अभी जो मेरा जो जोन चल रहा है ना भाई, तो आई थिंक दे डिजर्व टू बी टॉक, दे डिजर्व टू बी हाईलाइटेड एंड दे डिजर्व टू बी प्रेज्ड। अपनी राय कमेंट सेक्शन पे आप जरूर बता के जाओ कि व्हाट हैज वर्क फॉर लोका चैप्टर 1 एंड व्हाई डू यू थिंक रियली ऑनेस्टली कि भाई बॉलीवुड में लिटरली पीपल आर नॉट इवन गिविंग चांस टू एनी ऑफ द मूवीज। यार बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है भाई। टेक केयर, बाय बाय।